रहे थे, जो सिक्योरिटी, जितने भी आपकी सिक्योरिटी है ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ वो डाटा शेयर कर रहे थे। तो इस पे उनका लॉ सूट हुआ था, क्योंकि आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जो आपका पर्सनल डाटा, वो आपकी परमिशन के अलावा, आपके कंसेंट के अलावा वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। जो ज्यादातर हमारा क्वेश्चन होता है, एज अ आम सिटीजन, हमारा क्वेश्चन होता है कि यार मेरे पास है ही क्या, अगर कोई मेरा डाटा शेयर कर भी लेगा तो मेरे से क्या निकाल लेगा, क्या चीज कर लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाते हैं कि जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो आपके लिए बेशक मैटर नहीं करती, लेकिन जो हैकर है उसके लिए हर छोटा छोटा स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, हर छोटा पर्सन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उसे यूज करके कहीं ना कहीं आगे कोई ऐसी बड़ी चीज कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। लेट्स सपोज अगर आपकी डिवाइस हैक होती है, आप कहेंगे यार मेरे पास है ही क्या, मेरी कुछ पर्सनल पिक्चर्स पड़ी होंगी या कुछ इस तरह की चीजें पड़ी होंगी, वो कहाँ पे यूज करेगा। लेट्स सपोज हमारी पिक्चर्स भी नहीं है, कहेंगे यार कोई काम की आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कोई तस्वीरें पड़ी हैं, इस तरह का कुछ डाटा पड़ा है, या फिर आपके अकाउंट लॉग इन है, तो वो इसका कर ही क्या लेगा। तो ये चीज होती है कि वो इन चीजों को कलेक्ट करते हैं, और इसकी मार्केट के अंदर एक बड़ा मार्केट है इस चीज की, कि जो आपका डाटा होता है वो सेल किया जाता है फॉर मनी। अगर आप डाटा सेलिंग की बात करें तो आपने ये चीज नोट किया होगा कि आप अगर कभी कोई चीज परचेज करते हैं तो वो आपसे फोन नंबर वगैरह मांगते हैं ताकि वो अपनी ऑफर्स भेज सके। लेकिन आप कुछ टाइम बाद नोट करेंगे कि सिर्फ कुछ टाइम बाद उनकी ऑफर्स नहीं आ रही होती, बकिया ब्रांड्स की भी आपको ऑफर्स आनी शुरू हो जाती हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो जो डाटा होता है वो डाटा शेयरिंग, डाटा सेलिंग के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तो ये है कि अगर आपकी डिवाइस है कोई है, उसके अंदर आपकी ईमेल्स होंगी, आपकी ईमेल कहीं ना कहीं आपके किसी रिकवरी अकाउंट पे, किसी बैंक अकाउंट पे, या किसी कहीं ना कहीं आपकी लगी हुई होगी। उसके अलावा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, आपका कहीं सीएनआईसी की तस्वीर पड़ी है या कुछ ऐसी तस्वीरें पड़ी हैं, तो वो उन्हें यूज कर सकता है। फिर आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाती है, कि ये है कि आपके लॉगिन, क्योंकि ये होता है कि आपको जो बैंक पासवर्ड देता है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, वो काफी लेंथी होते हैं, और कुछ लोगों ने उन्हें सेव किया होता है मोबाइल के नोट पैड्स वगैरह में, या इस तरह सेव किया होता है ताकि वो याद रख सकें। तो उसका ये चीज़ है कि वो उसे यूज कर सकते हैं। आपकी यूएस वगैरह में एक कॉन्सेप्ट आता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। वो ये है कि अगर आपके पास किसी का सोशल सिक्योरिटी नंबर है, आप जाके बैंक से लोन ले सकते हैं, आप उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप कुछ भी इनलीगल ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो जाएगा उसके खाते में। तो इस वजह से भी आपकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि आपने अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना होता है हमेशा। ये होता है कि जब भी कोई हैकर किसी भी सिस्टम की या किसी भी चीज़ की एक्सेस लेता है, तो उसका ये होता है कि वो उस तक नहीं रहता, उसकी कोशिश होती है वो आगे आगे बढ़े। लेट्स सपोज आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा है कि जो थोड़ी सी अच्छी पोजीशन पे है, लाइक कोई गवर्नमेंट पोजीशन पे, या इस तरह कोई है कि, या कोई ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बेशक एम्प्लॉय है, तो वो वहां तक आपके थ्रू वो पहुंचेगा। फिर उस एम्प्लॉय के थ्रू वो उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहा होगा। तो वो ये है कि आपको होप कर रहे होते हैं कि वो एक जगह पे नहीं रह रहे होते, कंटिन्यूसली आपको यूज करके, आपको एज अ पिवट पॉइंट रख के वो आगे जा रहे होते हैं। फिर आखिर पे यही है कि आपका जो एक्सेस होती है वो चीज़ों से कंप्लीटली चली जाती है। आपके पास आपके अकाउंट्स की एक्सेस नहीं होती, आपके पास अपने सिस्टम की एक्सेस नहीं होती। जिस तरह रैंसमवेयर में पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि वो पूरे पूरे सिस्टम की एक्सेस ले लेते हैं, और आप जब तक पे नहीं करेंगे तब तक वो आपको फोर्स करते हैं कि आप उन्हें पे करें, क्योंकि आप अपना सिस्टम ही एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी होती हैं जो हमारे पास किसी का बैकअप भी नहीं होता। अच्छा, सोशल मीडिया की अभी हम बेस्ट प्रैक्टिस में बात कर लेंगे। जो एक आपके पास पासवर्ड पॉलिसी आ जाती है। अ, एक स्टडी कंडक्ट हुई थी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसका नाम नहीं मेंशन किया जा सकता फॉर सिक्योरिटी रीजन। उसके अंदर यह था कि ज्यादातर पासवर्ड आपके किस तरह थे? पासवर्ड, पासवर्ड 123, पासवर्ड @123, यानी इस तरह हमने इजी पासवर्ड रखे होते हैं कि हम जल्दी से टाइप कर दें। या फिर क्यूवर्टी आ जाता है, क्यूवर्टी क्यूवर्टी 123 456, इस तरह के आपके पासवर्ड आ जाते हैं जो बहुत इजीली आपको होता है कि यार बंदा जल्दी से लिखे, लॉग इन करे, जान छुटे, आपको ज्यादा
सोचना ना पड़े, ज्यादा लंबा पासवर्ड ना लिखना पड़े। ये एक बहुत मेन फैक्टर आ जाता है। आपका पासवर्ड हमेशा यूनिक होना चाहिए, अपर लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर्स डिजिट हर चीज होनी चाहिए। और पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना हो। लेट्स सपोज अगर ज्यादातर ये कि मैंने पासवर्ड रखने, मेरा कोई पेट है, मैं उसके नाम पे पासवर्ड रख दूंगा कि मुझे इजीली याद होगा। ह्यूमन नेचर है कि आपका जो आप चीजों के नाम उन चीजों पे रखते हो जो आप इजीली याद रख सको, और वो इजीली याद आपकी वही चीजें होती हैं जो क्लोज वंस होते हैं आपके। तो ज्यादातर पासवर्ड आपकी इसी तरह है। और जिस तरह मैंने पीछे सोशल इंजीनियरिंग का मेंशन किया था, उसके अंदर यही होता है कि आपको जान के, आपके बारे में जान के आपके पासवर्ड्स वगैरह गेस किए जा सकते हैं, जिससे अकाउंट की एक्सेस ली जा सकती है। फिर आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाती है कि वही जो मैंने कहा था कि हार्ड कोडेड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि आपके, अगर किसी के पास पासवर्ड वगैरह आ भी गया है और 2FA उसके पास नहीं है, तो फिर वो आपके अकाउंट की एक्सेस नहीं ले सकता, और आपका अकाउंट सिक्योर रहता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि आपका जो फिशिंग अटैक है उससे आपने किस तरह बचना है। सबसे पहले आपने जो लिंक्स होते हैं, लिंक्स को आपने प्रॉपरली देखना है। क्योंकि अगर इंस्टाग्राम का लिंक है या फिर आपकी फेसबुक का कर लें, फेसबुक का लिंक है, लेट्स सपोज आप एक ओरिजिनल फेसबुक का लिंक ले लेते हैं और एक फिशिंग अटैक वाले ने फेसबुक के अंदर जो बुक का ओ है उसे रिप्लेस कर दिया 2 जीरो से, या फिर बुक को ट्रिपल ओ के साथ, या इस तरह कुछ कर दे कि जो एक आम यूजर इस तरह इतने गौर से नहीं हम देखते, हमें लगेगा यार ठीक ही है। तो वो चीजें कि आप अपने जो लिंक्स हैं उन्हें प्रॉपरली देखें। आपके पास कोई लिंक आए, बेशक आपके किसी जानने वाले ने भेजा, लेकिन आपको लिंक है कि आपको सही नहीं लग रहा, तो फिर आपके पास कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जिस तरह वायरस टोटल एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप उस लिंक को डालेंगे, सर्च करेंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये लिंक सेफ है, ये कभी पीछे फिशिंग अटैक में ये यूज तो नहीं हुआ, इस तरह है। सेकेंडली, आपने जो सेंडर है उसे वेरीफाई करना लाजमी है कि जो आप अगर लेट्स सपोज जिस तरह स्टार्टिंग में मेंशन किया कि पैसे वगैरह मंगवा लेते, उसमें ये है कि अगर आपको कोई पैसे वगैरह का कह रहा है तो आप उस बंदे को कांटेक्ट करें, आप उसे कॉल करके कंफर्मेशन करें। सिर्फ ये नहीं कि एक मैसेज के बेस पे आपके अच्छे ताल्लुकात हैं तो आप एक मैसेज के बेस पे उसे पैसे भेज दें, आप उससे कांटेक्ट करें कि क्या उसने ऐसी कोई रिक्वेस्ट की भी है या फिर नहीं। उसके बाद ये है कि अगर आप वेबसाइट्स का करें, उसमें यह है कि ऊपर आप देखें तो आपके पास एक लॉक का सिंबल आ रहा होता है। लॉक का सिंबल आपका बेसिकली ये अ, यानी आप कोई भी HTTPS की या गूगल वगैरह जो भी आप विजिट करेंगे तो आप ऊपर नोट करेंगे कि आपका एक लॉक का सिग्नल आ रहा होता है बार के अंदर। वो बेसिकली ये डिनोट कर रहा होता है कि ये आपकी जो वेबसाइट्स हैं ये वेरीफाइड हैं, इन यानी ये सिक्योर वेबसाइट्स हैं। और जो डाटा ट्रांसफर है वो इनके अंदर सिक्योरली हो रहा है। आपका डाटा कोई थर्ड पर्सन, एज अ मैन इन द मिडल, कोई थर्ड पर्सन आप ले नहीं सकता डाटा। उसके बाद ये है कि अगर आपका अकाउंट हैक हो गया तो आपकी सबसे जो इमरजेंसी प्लानिंग है आपने किस तरह करना है। अगर आपके पास अभी तक एक्सेस है उस अकाउंट की, क्योंकि मोस्टली केसेस में ये होता है कि हैकर जैसे ही करते हैं वो आपकी एक्सेस खत्म कर देते हैं। अगर आपके पास एक्सेस है तो आप उसका पासवर्ड चेंज करें, 2FA इनेबल करें उसके अंदर। फिर यह है कि अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो आपने रिकवरी ईमेल्स दी हुई होती हैं, उनके थ्रू जाके आप उस अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करें। लेकिन लेट्स सपोज के हैकर ने पासवर्ड भी चेंज कर दिया, आपकी जो रिकवरी ईमेल थी, आपकी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो जिस तरह हम मेटा का ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो मेटा प्लेटफॉर्म की हैं, जिस तरह आपका व्हाट्सएप आ गया, इंस्टा, फेसबुक, ये सारी चीज़ें मेटा के अंदर आती हैं। तो मेटा के पेज पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंसिडेंट रिपोर्ट करवा के जो आपका अकाउंट है वो फौरी तौर पे आप ब्लॉक करवा देते हो। फिर वो आपकी वेरिफिकेशन करके अकाउंट आपको वापस करते हैं। तो ये आप ये काम कर सकते हैं। आप जो अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, अपने फ्रेंड्स के, उनके थ्रू आप दूसरों को नोटिफाई कर सकते हैं कि अकाउंट इस तरह हैक हो गया और जो भी एक्टिविटीज हैं वो मेरी नहीं है, मैं नहीं कर रहा। उसके बाद आपके पास कुछ गुड प्रैक्टिसेस आ जाती हैं कि जो आपका डिवाइसेस हैं, कोशिश करें कि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादातर अनलॉक ना हो।
लाइक हमारे पास होता है, हम सिस्टम खोल के चले जाते हैं, मोबाइल खोल के चले जाते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास सिस्टम ओपन हो, मेन आपका यही होता है, आपके दिल में होता है कि यार हमारा पासवर्ड किसी और को नहीं पता, तो वो पासवर्ड चेंज कैसे ही कर सकता है। बट ये है कि आप विद इन अ मिनट, आपके पास ऐसे मेथड हैं कि आप किसी का भी सिस्टम के पासवर्ड चेंज करके फुली एक्सेस उसके थ्रू ले सकते हो, उसकी आरडीपी की एक्सेस ले सकते हो, इस तरह की चीज़ें की एक्सेस ले सकते हो। फिर एक और जो गुड प्रैक्टिसेस में आपकी आ जाती है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी आपके पास एप्स वगैरह हैं, वो रेगुलरली अपडेट करें। अपडेट करना लाजमी क्यों है? क्योंकि आपके पास, जो मैंने स्टार्टिंग में लूप होल्स का मेंशन किया था कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर के अंदर लूप होल है, तो जब ऑर्गेनाइजेशंस को पता लगता है तो वो उसे पैच करके उसकी अपडेट रिलीज करते हैं। तो ये है कि अप टू डेट रहना लाजमी है। फिर ये है कि जो आपकी जिस तरह बैंकिंग अकाउंट्स वगैरह है, वो आप कोशिश करें कि आपके जो पब्लिक वाईफाई है वहां पे यूज ना करें, क्योंकि पब्लिक वाईफाई के अंदर कोई भी कनेक्टेड है, लेट्स सपोज आपके पास एक पब्लिक वाईफाई है और हैकर उससे कनेक्ट है, तो जितनी भी ट्रैफिक जहां से भी जा रही होगी वो उन सबको इंटरसेप्ट करके जो भी जा रहा होगा वो निकलवा सकते हो। उससे ये है कि जो आपके पासवर्ड्स वगैरह हैं, आपके सेशंस होते हैं, वो सारे निकलवा के वो आपके अकाउंट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। और इसका यह है कि मैंने जिस तरह पहले मेंशन किया था कि आपके पासवर्ड्स वगैरह कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। अगर यह है कि आपको पासवर्ड्स वगैरह उस तरह याद नहीं रहते, तो आप पासवर्ड्स मैनेजर यूज कर सकते हैं। काफी गूगल के अलावा भी काफी अच्छे अच्छे पासवर्ड्स मैनेजर हैं जो आप यूज करके अपने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख सकते हैं कि जो हार्ड टू ब्रेक होते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपने अपना डिजिटल फुटप्रिंट को किस तरह मिनिमाइज रखना होता है। आप जो भी पोस्ट कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ें आप पोस्ट करते हैं, सोचें, क्योंकि लेट्स सपोज ये चीज़ें यूज हो रही हैं बाहर के मुल्क में, और इसकी काफ़ी वो भी है कि आपका लेट्स सपोज आप वेकेशन पे गए हैं और आप वेकेशन पे तस्वीरें वगैरह पोस्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। तो एक तो आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए वो ठीक नहीं है, स्टॉकर्स वगैरह वो सारा चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा ये होता है कि जो थीफ होते हैं वो भी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि अगर उन्हें पता है कि ये बंदा नहीं है, तो उनके लिए आसानी होती है कि वो उसे चोरी वगैरह उसके घर में जाके उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाके चोरी वगैरह करके वो कर लें। तो इन चीजों का यह है कि आपने जो भी चीज पोस्ट करनी होती है, इट इज बेटर टू पोस्ट विद सम मार्जिन, लाइक आप 40 पोस्ट ना करें, कुछ ड्यूरेशन के बाद जाके पोस्ट कर रहे हो। फिर यह है कि आपने अपनी जो विजिबिलिटी होती है, वो आप कोशिश करें कि लिमिटेड रखें, कि आप जिन्हें जानते हैं सिर्फ उन्हें फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐड किया हो, हर किसी को ऐड ना किया हो। और ये है कि आपके पास, क्योंकि इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ के आपका हार्मफुल होती हैं अगर आप अननोन करते हैं। और एक चीज ऐसी होती है कि अगर आप अपने कैमरा ऑप्शन में जाएं, तो वहां पे वो आपको एक ऑप्शन होता है लोकेशन का। अगर आपकी लोकेशन ऑन है तो आपकी हर तस्वीर के मेटा डाटा के अंदर वो लोकेशन शो हो रही होती है कि ये इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे ये पिक्चर ली गई है, ये वीडियो बनाई गई है, ये इस जगह बनाई गई है। तो उससे यह है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कोई भी फाइंड आउट कर सकता है। इ- उसके बाद हमारे पास एंडिंग में ये है कि आपके जितने भी ये सारी चीजें आप अपने फ्रेंड फैमिली को अवेयरनेस देके दें इन चीज़ों का। आप थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी में खुद इंटरेस्ट लें, आपको चीज़ें पता हों कि किस तरह लेटेस्ट हो रही है आपके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स वगैरह। और इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। आई वॉज इन FIS साइबर विंग, तो हमें लगता है कि यार वो क्या ही कर रहे हैं। मैंने पर्सनली उन्हें देखा है कि किस तरह हर एक एक जो आप साइबर कंप्लेन करते हैं उस पे हर एक एक पे किस तरह एक्शन हो रहा होता है, किस तरह एक एक चीज को वो कंसीडर करके कोशिश कर रहे होते हैं कि जो भी वगैरह है, जो भी स्कैम वगैरह के आपके हैं विक्टिम, उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, और जो स्कैमर्स हैं उन्हें पकड़ा जाए। वो काफी, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड भी उनकी हो रही होती है, कॉपरेशन हो रही होती है, काफी जगह से हो रही होती है। तो दे आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन दिस थिंग। हमें बेशक लग रहा हो बेशक के काम ना हो रहा, बट आवर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन इट। और बाकी आपके पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं जो आपकी सिक्योरिटी
को हैंडल करती हैं और ये सारी चीज़ें हैंडल करती हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो दे आर मोर देन वेलकम टू आस्क। सर मुझे क्वेश्चन है कुछ। यस, श्योर। बात आ रही है सर। यस। सर आपने अभी क्या कहते हैं बात की थी लोकेशन टेकिंग ऑफ की। हम्म। तो अगर हम लोकेशन टेकिंग ऑफ करना ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी फोटो के बैकग्राउंड से लोकेशन गैस हो जाए तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका यह है कि जो एक दफा चीज इंटरनेट पे चली गई है वो कंप्लीटली रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखें अगर एक दफा इंटरनेट पे चली गई है तो कोई ना कोई किसी ने डाउनलोड कर ली होगी या इस तरह होगा। जो वो चीजें हैं वो तो आप रिमूव नहीं कर सकते। फ्यूचर के लिए आप ये है कि आप अपनी लोकेशन ऑप्शन बंद रखें, तो ये होगा कि आपके जो मेटा डाटा है, जो आपकी पिक्चर्स की इंफॉर्मेशन होती है मेटा डाटा के अंदर, उसके अंदर आपका जितना भी डाटा है वो सारा उस तरह जाएगा नहीं। सर आपने बात की थी डिजिटल फुट प्रिंटिंग की, और डिजिटल फुट प्रिंटिंग और डिजिटल शैडो में क्या फ़र्क है? ये दोनों सेम है? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करें, आपकी आवाज कट रही है। सर आपने बात की थी डिजिटल फुट प्रिंटिंग की, इसमें और डिजिटल हम्म। शैडो में क्या फ़र्क है, या ये दोनों चीज़ें सेम है? डिजिटल फुट प्रिंटिंग और दूसरा के डिजिटल शैडो। शेडो। आ, इसका बेसिकली आपके पास जो मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है वो सेम ही आ जाता है। अगर आप डेप्थ में जाएं तो वो काफी डिफरेंस आ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर ये है कि वो काफी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो वो एज अ बिगनर चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक। सर आपने ब्रूट फोर्स टैग की बात की थी रिसेंटली, पीछे प्रेजेंटेशन में। ब्रूट फोर्स यस। टैग तो बेसिक टेक्निक है, लेकिन क्या आप मुझे बताएं कि मॉडर्न सिस्टम में इस अटैक को सक्सेसफुल होने से कौन सा मैकेनिज्म रोक सकता है? अच्छा, ब्रूट फोर्सिंग का ये है कि अगर आपकी एक सिस्टम पे ब्रूट फोर्सिंग हो रही है, हम्म। ये ज्यादातर टारगेट आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम को किया जाता है या इन चीजों पे किया जाता है। तो उसके अंदर ये है कि आपकी फायरवॉल लगी होती है, आपकी आईपीएस आईडीएस लगी होती है, उनकी आपने पॉलिसी राइट की हुई होती है कि एक स्पेसिफिक, लेट्स सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यूसली ब्रूट फोर्स अटैक करें। उन्होंने फायरवॉल के अंदर एक ये पॉलिसी लगाई हुई है कि अगर एक आईपी से 1 मिनट के अंदर लेट्स सपोज 10 रिक्वेस्ट आ रही है, 15 रिक्वेस्ट आ रही है, तो उस आईपी को ब्लॉक कर दे। तो वो उस आईपी को ब्लॉक कर देते हैं। उसमें यह कि हैकर्स ये काम भी करते हैं कि आईपी चेंज कर देते हैं। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन फिर आपके पास ये आ जाता है कि आप ब्लैक लिस्टिंग को छोड़ के व्हाइट लिस्टिंग कर दें, कि आपके हर कोई सिस्टम एक्सेस ना कर सके। जो आपके स्पेसिफिक एम्प्लॉयज है उनके आपके पास आईडीज हों कि सिर्फ वो एक्सेस कर सके। सर और भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, माइंड तो नहीं करेंगे आप? श्योर श्योर, आस्क। सर अगर सिम चोरी हो जाती है हमारी, टू जी। फैक्टर होने के बावजूद भी, तो अटैकर क्या कुछ कर सकता है व्हाट्सएप से? अच्छा, ये चीज़ मैं क्लियर कर लूँ कि टू फैक्टर अथेंटिकेशन और आपकी सिम वाले एक अलग चीज़ है। जो टू फैक्टर अथेंटिकेशन होता है वो सिर्फ आपको पता होता है, वो आपके सिम पे टू फैक्टर अथेंटिकेशन नहीं आते होते। जो आपके सिम पे आते होते हैं वो ओटीपीज आपके होते हैं। हाँ, अगर आपकी टू फैक्टर नहीं लगा हुआ आपकी ओटीपीज है, तो ये है कि आपका सिंपल जो हैकर है वो आपका अकाउंट लॉग इन करेगा, फॉरगेट पासवर्ड पे जाके आपका वो नंबर देगा, क्योंकि सिम चोरी होके उसके पास है। तो वो जो एसएमएस आएगा नंबर पे वो उसी के पास है, तो वो उसे यूज करके आपके अकाउंट की एक्सेस ले सकता है। सर आपने रैंसमवेयर की बात की थी, तो यस। आपने रैंसमवेयर के जिक्र किया था ना, क्या बता सकते हैं रैंसम कैसे काम करता है और इससे रिकवरी की क्या टेक्निक हो सकती है, क्या तरीका हो सकता है इसका? अच्छा, रैंसमवेयर काफ़ी अलग अलग टाइप्स के होते हैं और हर किसी की वर्किंग एक अलग तरीके से हो रही होती है। अगर इसके मैं बहुत इन डेप्थ आप में जाऊं तो वो समझना मुश्किल हो जाएगा। इसका मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि रैंसमवेयर आपका काम क्या करते हैं। आपका ये होता है कि रैंसमवेयर ने सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर डिप्लॉय होना होता है। आपके सिस्टम में वो
कोई ईमेल पे आ सकता है, कोई आपको कोई एग्जी फाइल के थ्रू आ सकता है, कोई यूएसपी अटैच हुई है, किसी तरह उसने आपके सिस्टम पे जाके एग्जीक्यूट होना है। एक दफा जब वो सिस्टम पे जाके एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद जाके वो अपना काम शुरू करता है। सबसे पहले ये होता है कि वो जितने भी आपकी फाइल्स वगैरह हैं उन्हें देखता है, आपका जो नेटवर्क है उससे स्टडी करता है कि अगर आपका एडी इन्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एडी इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, वो चेक करता है कि आपकी जो सिस्टम है उसके पास कितनी एक्सेस है एडी इन्वायरमेंट में, वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अगर वो फिर इस तरह इसे यूज करके बकिया नेटवर्क पे फैलता है, आपके जितना भी डाटा वो सारा डाटा कॉपी करता है। जब वो सारा काम कर लेता है, आखिर पे जाके वो आपका जो सिस्टम है उस पे जो इंक्रिप्शन है वो लगाता है और आपका सारा डाटा इंक्रिप्ट करता है। सर क्या 2FA हर तरह के साइबर अटैक से प्रोटेक्शन देता है? अगर नहीं तो कौन सा अटैक 2FA बाईपास कर सकता है? अच्छा, इसके अंदर यह है कि आपका 2FA के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि जहाँ पे आपके सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे हो रहे हैं वहाँ पे आपके हैकर्स भी काफ़ी चीज़ों को यूज़ करके उन्हें क्या कहते हैं, आपके हैकर यूज़ करके नई नई टेक्निक्स बना रहे हैं। तो 2FA के खिलाफ भी अभी काफ़ी ऐसी नई टेक्निक्स बन सकती हैं कि जो उन्हें भी बाईपास कर सके। जिस तरह मैंने फिशिंग अटैक का जिक्र किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि 2FA को हम किस तरह बाईपास करते हैं उसके अंदर। सर 2FA इनेबल ओके। होने के बावजूद सर आवाज आ रही सर? सॉरी, कुछ सर मैंने कहा सर 2FA इनेबल होने के बावजूद कई लोग फिशिंग के शिकार क्यों हो जाते हैं, फिशिंग अटैक के? उसके अंदर ये चीज़ है कि आपके 2FA के अंदर लगे होने के बावजूद भी आपके फिशिंग अटैक, क्योंकि जैसे ही आपके पास सामने आता है जो आपकी स्क्रीन आती है, क्योंकि मैंने बताया था कि वो रियल टाइम में पीछे उसे कर भी रहे होते हैं, लाइक आप पासवर्ड इंटर करते हो, यूजर नेम इंटर करते हो, तो वो रियल टाइम में पीछे सिस्टम पे लगा भी रहे होते हैं। तो जब उन्हें पता लग जाता है कि इसके अंदर 2FA, तो वो ऑटोमेटिकली आपको 2FA वाली स्क्रीन दिखाते हैं, वहां पे आप उन्हें 2FA बताते हो और वो फिर उसे यूज करके आपके सिस्टम जो अकाउंट है आपको वो एक्सेस करते हैं। सर आखिरी अच्छा, क्वेश्चन एक है और क्वेश्चन बिलाल ने किया है। उसामा, कैन यू होल्ड ऑन, एक और क्वेश्चन आया है कि एयरपोर्ट पर बैंकिंग एप्स को कैसे किया जा सकते हैं। अच्छा, ये है कि अगर आपके पास जो पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर बेसिकली आपके पास ये है कि आप वीपीएन वगैरह का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वीपीएन आप ट्रांसफर डाटा वो कर रहे होते हैं। क्योंकि आपके जो ओपन वीपीएन होते हैं, जो फ्री वीपीएन होते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी टर्म्स एंड पॉलिसी के अंदर लिखा होता है कि हम इतना डाटा शेयर कर रहे होंगे या ये डाटा शेयर कर रहे होंगे। तो इसका ये है कि अगर आपके पास कोई अच्छा पेड वीपीएन पर है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, उससे आपका नेटवर्क वगैरह सिक्योर हो जाता है। सर हमारे वीपीएन भी बाईपास हो जाते हैं? वीपीएन आपकी टनलिंग है। अगर किसी यूजर का सेकंड फैक्टर मोबाइल ओटीपी है और उस लोग तो ये है कि आपको अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो पता होगा। तो जो भी आपके पास अपना सिस्टम है, आपके पास कोई लैपटॉप है, वहां पे आप एक्सेस करके अपनी जितनी भी डिवाइसेस है उन्हें लॉग आउट कर दें। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका मिस यूज ना हो जाए, तो आपका ये है कि आप अपनी जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। और सेकेंडली, आपके पास मोबाइल्स के अंदर ये आता है कि आईफोन हो या फिर आपके पास दूसरा एंड्रॉयड हो, इसके अंदर ये होता है कि अगर आप उसे एज अ स्टोलन रिपोर्ट कर दें तो वो कंप्लीटली आपका मोबाइल लॉक हो जाता है और आप वाइप कर सकते हैं रिमोटली। तो ये एक चीज़ है, अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया तो अपने डाटा को महफूज बनाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन था बस, थैंक यू सो मच। वेलकम।
थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत एक कम्प्रिहेंसिवली हमें डिटेल में भी चीजें बता दी, और एक नॉर्मल जो पब्लिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग उससे बेहतर भी हुई, और बहुत आसानी से आपने सब चीजें जो है वो हमें क्लैरिफाई कर दी। बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी, सब पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया, जिन जिन पार्टिसिपेंट्स ने हमारे ई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था और ₹200 डिपॉजिट किए थे, उनको ई सर्टिफिकेट भी उनके ईमेल्स पे भी, और कांटेक्ट जो उनकी डिटेल्स है उस पर भी शेयर कर दिया जाएगा। और जो हमारे सर हैं उनको भी हम एक लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन जो है वो भी आपके साथ, सर हम आपके साथ भी शेयर कर देंगे। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका फेसबुक हैंडल में आपके साथ शेयर मैंने चैट में भी कर दिया है। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारे फ्यूचर वेबिनार्स है उसकी भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। उसके अलावा हमारे पास हमारी जो मार्केटिंग मैनेजर हैं वो भी मौजूद हैं। सर अगर आप प्लीज अपनी शेयर शेयर स्क्रीन क्लोज कर दीजिए, ताकि जो ब्रीफ हमें हमने अपने प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताना है वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू। तो नबीहा हसन हमारी मार्केटिंग मैनेजर है, वो भी आपके साथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे प्लेटफॉर्म का शेयर कर देती हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप लोग उनको जी नबीहा हसन, मिस नबीहा।